किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बुनियाद किस पर टिकी होती है? जाहिर है हम सब सोचेंगे कंक्रीट और स्टील पर, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी कंपनी की नींव मुनाफे या किसी बिजनेस स्ट्रैटेजी पर नहीं बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक दर्शन पर टिकी हो। आज हम धर्मसूत्रा कंस्ट्रक्शन के इसी बहुत ही अनोखे लीडरशिप के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये लाइन कंपनी के सीईओ दीपू महतो के एक मैसेज की पहली लाइन है। अब सोचिए, किसी कॉर्पोरेट मेमो की ऐसी शुरुआत, ये काफी अलग है ना? लेकिन यही एक लाइन उनके पूरे फलसफे का, उनकी पूरी सोच का आधार है। तो आइए यहीं से अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है एक दिव्य नींव। ये जो फिलॉसफी है ये सीधे सीईओ के एक ऑफिशियल मैसेज से आती है, और ये सिर्फ एक सोच नहीं है बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, देवी यानी कि संगठन की आत्मा। चलिए इस फिलॉसफी के पहले और सबसे जरूरी पिलर को समझते हैं। धर्मसूत्र के लिए देवी का मतलब सिर्फ एक आध्यात्मिक शब्द नहीं है। ये उस ताकत का प्रतीक है जो एक माँ की तरह आप कह सकते हैं कि पोषण देती है, रास्ता दिखाती है और संतुलन बनाती है। और यही वो शक्ति है जो ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करती है और आगे भी चलाती है। तो इस तरह से एक आध्यात्मिक सोच एक ठोस कॉर्पोरेट सिद्धांत बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये देवी का सिद्धांत असल में काम कैसे करता है? सीईओ के मैसेज के मुताबिक महिलाएं ऑर्गेनाइजेशन में 3 बहुत जरूरी गुण लेकर आती हैं। पहला है संवेदना, जिससे टीम में एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। दूसरा है संतुलन, जिससे स्थिरता आती है। और तीसरा है दिशा, जिससे सबको एक साफ लक्ष्य मिलता है। और अब तीसरा हिस्सा, रुद्र और धर्म का संतुलन। देखिए, देवी के सिद्धांत को बैलेंस करने के लिए 2 और पिलर्स हैं, रुद्र और धर्म। यहां पर हमें सिस्टम का पूरा बैलेंस दिखाई देता है। एक तरफ महिलाओं का रोल देवी की तरह सम्मानित है, जो नींव रखती हैं और दिशा देती हैं, और दूसरी तरफ पुरुषों का रोल रुद्र की तरह कर्मशील है, मतलब वो इस दिशा पर काम करते हैं, एक्शन लेते हैं। ये दोनों भूमिकाएं बहुत अलग हैं, लेकिन एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। और अब आता है इस फिलॉसफी का तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प पिलर। ये लाइन भी सीईओ के मैसेज से है। जो काम में जो महारत होती है, यानी स्किल, उसे एक बिल्कुल ही पवित्र दर्जे पर ले जाती है। तो यहां धर्म का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपने काम के प्रति एक पवित्र कर्तव्य, एक नैतिक रास्ता। धर्मसूत्र में प्रोफेशनल स्किल को सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी की तरह देखा जाता है। मतलब ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक कर्तव्य है जिसे पूरी ईमानदारी और लगन से निभाना है। चौथा हिस्सा, सामूहिकता का सिद्धांत। तो ठीक है, देवी, रुद्र और धर्म, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स एक साथ कैसे जुड़ते हैं? इसका जवाब है एक ऐसे सिद्धांत में जहां मैं से कहीं ज्यादा हम की अहमियत है। अब जो बात इस पूरी सोच को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि ये किस चीज को साफ साफ मना करती है। ये लाइन ये नहीं कि कोई अकेले आगे बढ़े, ये जो अकेले रेस में आगे निकलने की सोच होती है ना, उसे सीधे सीधे खारिज करती है। और उस इनकार के ठीक बाद हमें इस पूरे फलसफे का असली मकसद पता चलता है। असल विश्वास किसी एक की कामयाबी पर नहीं बल्कि सबकी सामूहिक तरक्की पर है। सब साथ मिलकर आगे बढ़ें, यही आखिरी लक्ष्य है, यही इस पूरे सिस्टम की आत्मा है। और अब पांचवां और आखिरी हिस्सा, अडिग विश्वास का नतीजा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असली बिजनेस पर क्या असर होता है? इसका नतीजा क्या है? सीईओ के मैसेज का जो निचोड़ है वो इसी सवाल पर आके टिकता है कि जब एक टीम इन सारे सिद्धांतों पर बिना किसी शक के भरोसा करती है तो होता क्या है? जवाब है 0, 0। मतलब हार या असफलता की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये एक बहुत बड़ा दावा है। ये दिखाता है कि यह सिस्टम सिर्फ कागज पर नहीं है बल्कि इस पर कंपनी का यकीन बहुत गहरा है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। धर्मसूत्र का जो ये मॉडल है, ये सिर्फ एक कंपनी का विजन नहीं है, ये अपने आप में एक विचार है। क्या पारंपरिक दर्शन वाकई आज की मॉडर्न लीडरशिप को कोई नई राह दिखा सकता है? क्या आध्यात्मिकता और बिजनेस मिलकर कुछ बेहतर बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।